हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही फन और पावरफुल टॉपिक सीखने वाले हैं, द WH फैमिली। ये आपके क्वेश्चनिंग सुपर पावर्स हैं, मतलब इनकी हेल्प से आप स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो लेट्स मास्टर द आर्ट ऑफ आस्किंग ब्रिलियंट क्वेश्चंस विद द WH फैमिली। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया के बारे में ज्यादा कैसे जान सकते हैं? कैसे हम नए फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन डिस्कवर करते हैं? उसका आंसर है WH फैमिली वर्ड्स। ये हमारे सीक्रेट टूल्स हैं। इनकी हेल्प से हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स यूजुअली W से शुरू होते हैं, जैसे who, what, when, where, which। सो WH फैमिली वर्ड्स हमें क्वेश्चंस पूछने में हेल्प करते हैं, और जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तभी हम नई चीजें सीखते हैं। सो डू नॉट बी शाय, आस्क क्वेश्चंस। The more you ask, the better you become. So if you want to know, if you want to gain knowledge, then you have to ask questions. Let's master the art of asking questions in this video and be more confident in asking questions using WH family words. आज हम WH family के हर मेंबर के बारे में सीखेंगे। हम WH family के हर मेंबर से मिलेंगे और समझेंगे कि कौन क्या काम करता है। Hi, my name is Coach Swati Sharma and I will help you learn about WH family words in this video. So let us start this powerful video. सबसे पहले हम बात करते हैं who की। who को हम people detective के नाम से भी जानते हैं। What does who do? who क्या करता है? So अगर हम हिंदी में बताएं तो who का मतलब होता है कौन। तो जब भी हमें पूछना है कौन, तब हम who का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है WH फैमिली का, क्योंकि ये हमें लोगों के बारे में पूछने में हेल्प करता है। हु का यूज तब होता है जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु टीचेस दिस क्लास? इस क्लास को कौन पढ़ाता है? हु लिव्स इन दैट हाउस? उस घर में कौन रहता है? तो जब हमें कौन का प्रश्न बनाना है, कौन का क्वेश्चन बनाना है, तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। अब हम करते हैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म और बनाते हैं कुछ questions with who. Like, who is your sister? आपकी बहन कौन है? Who is in the kitchen? रसोई में कौन है? Who is reading the newspaper? कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? Who talks loudly? कौन loudly बात करता है? Who calls you in the morning? कौन आपको सुबह फोन करता है? तो जब हमें कौन के बारे में क्वेश्चन बनाना है, हमने उस क्वेश्चन को who से शुरू किया और बन गया हमारा क्वेश्चन। Now let's talk about what. व्हाट को हम द थिंग फाइंडर के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट का यूज तब होता है जब हम किसी चीज के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या फिर किसी आइडिया के बारे में समझते हैं, जानते हैं। व्हाट हमें बताता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर? तुम्हारा फेवरेट रंग क्या है? तो जब हमें क्या के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बनाना है, तब हम what का इस्तेमाल करते हैं। what का मतलब होता है क्या। what are you eating? तुम क्या खा रहे हो? what happened yesterday? कल क्या हुआ था? तो जब हमें क्या का क्वेश्चन बनाना है, हम यूज करते हैं what। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि आपके रूम में क्या क्या चीजें हैं। what are some things you can see in your room? आप अपने रूम में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो हमने क्या से रिलेटेड जब क्वेश्चन बनाया तो हमने यूज किया what। नेक्स्ट है where। ये एक लोकेशन स्काउट है। ये हमें जगह के बारे में बताता है। वेयर को हिंदी में बोलते हैं कहाँ। वेयर का यूज प्लेस के लिए होता है। ये एक जगह के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? वेयर इज द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी कहाँ पर है? वेयर डिड यू गो ऑन अ हॉलीडे? आप छुट्टियों में कहाँ पर गए थे? तो जब हमें कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है, हमने यूज किया वेयर। वेयर का मतलब है कहाँ। तो अब आप ये क्वेश्चन बनाना ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके शहर में लाइब्रेरी कहाँ है, तो आप उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? I will give you 20 seconds to think about it and make a question using where. आपके शहर में लाइब्रेरी कहाँ है? Okay, so now the answer is where is the library in your town? आपके शहर में लाइब्रेरी कहाँ है? Where? आई होप आपको समझ आया। वेयर लोकेशन स्काउट है और ये हमें किसी भी जगह के बारे में बताने में मदद करता है।
अगला है व्हेन, द टाइम ट्रैकर, तो ये हमें बताता है टाइम के बारे में, कौन सी चीज, कौन सा इवेंट कौन से दिन हो रहा है, कौन से समय पर हो रहा है, कौन से महीने में हो रहा है और कौन से साल में हो रहा है। तो जब हमें किसी भी इवेंट के बारे में पता चलता है, उसके टाइम के बारे में कि वो कब हो रहा है, तब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें क्वेश्चन पूछना है। जैसे अगर मुझे किसी से पूछना है कि उनका बर्थडे कब आता है, मैं बोलूंगी व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। व्हेन डू वी ईट लंच, हम लंच कब खाते हैं। व्हेन डज स्कूल फिनिश, स्कूल कब खत्म होता है। तो जब हमने कब के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन बनाया, तब हमने व्हेन का इस्तेमाल किया। सो व्हेन का मतलब है कब। तो इस तरह से हम यूज करते हैं टाइम ट्रैकर व्हेन को जब हमें बनाना है एक क्वेश्चन। अगला है वाई, वेरी इंपॉर्टेंट WH फैमिली वर्ड। वाई हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर रीजंस। If we want to know about a reason of something, then we ask this question. We use why and we get to know about the reason of something, what happens. So why tells us about the reason or cause of something. It helps us to understand why things happen the way they do. अगर कोई चीज होती है तो वो क्यों होती है, ये हमें why मदद करता है जानने में। तो why का मतलब है क्यों। ये एक रीजन एक्सप्लोरर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये हमें उसके कारण के बारे में डिटेल में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर कोट्स इन विंटर, हम सर्दियों में कोट्स पहनते हैं, लेकिन क्यों पहनते हैं ये हमें वाई बताता है, बिकॉज इट इज कोल्ड। सो अगर मैं आपसे पूछूं वाई डू वी वेयर कोट्स इन विंटर, हम सर्दियों में कोट क्यों पहनते हैं, तो आंसर हमें पता चलेगा वाई का बिकॉज में। और जब भी हमारे पास कोई आंसर बिकॉज में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हमें रीजन दे रहा है डिटेल में। सो दिस इज व्हाई वी से दैट व्हाई इज अ वेरी important WH family word because it helps us understand the reason of something. Let's do some more examples of why. Why are you happy today? आज आप खुश क्यों हो? Why are you sad today? आज आप दुखी क्यों हो? Why are you excited today? आज आप इतने excited क्यों हो? Why are you nervous today? आज आप nervous क्यों हो? Why do we need to learn? हमें क्यों सीखना है? Why do we need to ask questions? हमें questions क्यों पूछने हैं? Why do we need to sleep? हमें क्यों सोना है? Why do we need to think? हमें क्यों सोचना है? तो जो भी हमें क्यों के बारे में बता रहा है, वो है why. So that is why we always say why plays a very important role in asking questions, in understanding about something. So keep using why and keep asking questions to know more about the world around you. नेक्स्ट इज विच। विच को हम बोलते हैं द चॉइस सिलेक्टर। ये WH फैमिली का लास्ट मेंबर है। ये एक चॉइस सिलेक्टर है। ये तब यूज होता है जब ऑप्शंस दिए जाते हैं। विच का यूज चॉइस के लिए होता है, जैसे विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए। विच कलर डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है। तो जब हम कौन सा या कौन सी के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तब हम विच का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज विच इज नोन एज अ चॉइस सिलेक्टर। ये हमें चॉइस देता है और चॉइस को सिलेक्ट करने में मदद करता है। सो दैट इज व्हाई वी से विच इज अ चॉइस सिलेक्टर। इफ यू वांट टू गिव अ चॉइस टू समवन, देन यू use this word called which. Let's do some more examples of which. Which subject do you enjoy the most? Which drink would you like to take? Which marker works the best? Which is your favorite food? So whenever we are asking about options, then we use which. So ये थे हमारे WH family words. I hope you understood them, and I hope you will use these words often to make questions. Do not shy away in asking questions. जितने आप questions पूछेंगे, उतने ही आप confident बनेंगे. Questions पूछना बहुत important है, इसीलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए क्वेश्चंस पूछने में। और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछते पूछते आप कब कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो कीप आस्किंग क्वेश्चंस, इट विल मेक यू perfect, it will make you more confident. Now at the end, I would just like to do this small activity with all of you. I will give an answer in this and you ask the correct WH question. So now let's do example number 1. It's the cat is sleeping on the mat. जो cat है वो mat पर सो रही है. Now what question do you think will come here? What word
of WH family will come here. So I'll give you 10 seconds. Think about it in your mind, and you can write in the comment box also and mention the answer. Yes, so the answer is, where is the cat sleeping? बिल्ली कहाँ सो रही है? Now example number 2, because I was tired. क्योंकि मैं थका हुआ था. तो जब हमें किसी का आंसर क्योंकि में पता चला तो हमने कौन सा क्वेश्चन यूज किया? Again, I will give you 10 seconds to think about it. Okay, so now the answer is why. Why were you sleeping? आप क्यों सो रहे थे? I was sleeping because I was tired. मैं सो रहा था क्योंकि मैं थका हुआ था. तो हमें क्यों के क्वेश्चन ने ये हेल्प किया समझने में कि उसके पीछे का क्या कारण था. तो क्यों हमें मदद करता है कारण को जानने में. आप सब WH क्वेश्चन मास्टर्स बन गए हो. अब आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. याद रखो, प्रैक्टिस डेली. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर बनोगे. I will close this video here. I will come with some other topic and will discuss the same so that I can help you all in learn English in easy way. Thank you so much for watching the video. Have a wonderful day ahead. God bless you all. Thank you.